और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत ने आज ये कामयाबी हासिल की है। अभी जीत गया इंडिया को। पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन पीपल्स को, बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया। गलत साबित हो गए हम दोनों। क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चलिए इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होकर बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो इंडिया के स्पिनर्स थे, दो मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में। और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का, वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया। बगैर मेरिट की उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए ना, वो आउट ऑफ द वे जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। हम अपनी क्रिकेट पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है। मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। वो एक्स फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में और खड़ा करने में। ये इन्होंने टीम के अंदर कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग्स नहीं होने दी। हालांकि कप्तान रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल हैं। इन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए हैं। इनकी टीम पूरी है। जिस तरह पाकिस्तान आप देखेंगे पिछले 4 सालों में कोई ऑलराउंडर भी नहीं बना पाया, कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे, इसी तरह के हालात थे। लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चीजें आई हैं, इनके पास एक एक जगह के 2-2 3-3 प्लेयर हैं। इसी वजह से इनकी 2-2 3-3 टीमें खड़ी हुई में मिल रहे हैं। तो आई थिंक इनके सीनियर प्लेयर्स का बहुत रोल है इनकी टीम को खड़ा करने में, क्योंकि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं। और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखें कि अब तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज रही कि वो 25-30 रन शॉर्ट। अच्छा, आज भी ओवरऑल जो है वो दिन रहा स्पिनर्स का। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, अगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है। बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए, अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, पर पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए, आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉइस, टैलेंट को रिजॉइस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। जो भारत की टीम का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की टीम की जो बैटिंग लाइन है उसमें बहुत ज़बरदस्त डेप्थ है। बिल्कुल सर। कि परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक। शुरू से लेके ओपनिंग बैट्समैन लेके वो अपने ओपनिंग बैट्समैन को भी चेंज नहीं करते। बिल्कुल। अपनी बैटिंग लाइनअप को चेंज नहीं करते। जब आप की टीम वीक होती है तो आप बार बार अपनी बैटिंग लाइनअप को चेंज करते हैं। बिल्कुल ठीक। और कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। सही। भारत की टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज
और उनकी परफॉर्मेंस टॉप पे इसलिए है कि उनकी जो बॉलिंग की कम्बिनेशन है पेस और स्पिन की बहुत शानदार है। वो बहुत ही ग्रेट मिक्सचर ऑफ पेस ऑफ स्पिन है। और उसके अलावा टू बैक इट आप बैटिंग की परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़बरदस्त। सबसे अगर आप देखें कि बुमराह अक्सर कोई सीरीज मिस कर देते हैं, हल्की सीरीज वो खेलते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट मैचेस गुजर जाएं तो वो मैचेस में भी रेस्ट कर लेते हैं, एंड स्टिल द क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग रिमेन्स दैट गुड इनफ टू विन देम अ गेम। वी विल नॉट से कि वो इक्विवेलेंट टू बुमराह होता है, लेकिन इट इज गुड इनफ टू ब्रिंग अ रिजल्ट। सो ये बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट का जो कह लें कि सेहरा है वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज पे जाता है। कंसिस्टेंटली जो चीजें तय हो गई हैं, आने जाने वाले बंदे उधर भी हैं, हमारे जरा फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा आने जाने की, उधर भी 2-3 साल बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, क्रिकेट खेलने का तर्ज नहीं बदलता, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और पाथवे क्रिकेट कराने का तरीका है वो नहीं बदलता। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। मैं पुनः हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय युवा टीम से सजी T20 की टीम ने आखिरकार पहले ही T20 में न्यूजीलैंड को धूल चटा दी है। दोस्तों भारत की युवा टीम जिस दमदारी के साथ इस मैच में उतरी, उसको देख करके यह लगने लगा था कि भारत जो है इस मैच में पहले ही ओवर से पकड़ बना लिया है। और जो है भारत के बल्लेबाजों में खास करके अभिषेक शर्मा और जो है रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, यूँ कहा जाए कि हार्दिक पांड्या की भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की कमर सी तोड़ के रख दी थी। और भारत ने 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया 20 ओवर में। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल संघर्ष करती नजर आई, और आखिरकार भारतीय टीम ने इस T20 को, पहले T20 को यूँ कहा जाए कि जीत लिया है। और दोस्तों जो कमी जो है बल्लेबाजों ने नहीं होने दी, उसका बहुत सा श्रेय जाता है हमारे भारतीय टीम के गेंदबाजों की। जिस तरह से 229 रन का जवाब मैंने वो दबाव में खेल रही थी न्यूजीलैंड, उससे उबरने नहीं दिया, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को इस कदर छकाया कि आखिरकार कीवी टीम, न्यूजीलैंड की टीम नतमस्तक सी हो गई, और भारतीय टीम ने इस पहले T20 मैच को जीत करके सीरीज में आगाज़ से किया है। और यूँ कहा जाए कि पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खफा सी हो गई है, तिलमिला सी गई है कि आखिरकार भारत के युवा बल्लेबाज जिस कदर खेलते हैं, क्यों पाकिस्तान के बल्लेबाज इस तरह से नहीं खेल पाते? क्या पाकिस्तान में कोई अभिषेक शर्मा नहीं बन सकता? तो दोस्तों बात यह है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ भारत में पैदा होते हैं, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में नफरती लोग पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ की टीम एकजुटता के साथ खेलती ही नहीं है। जिस तरह से भारतीय टीम एकजुटता के साथ खेलती है, यूँ लगता है कि भारत जो है किसी भी मैच को जीतने के लिए खेलती है। वहीं हम पाकिस्तान में की मैच को देखते हैं तो पाकिस्तानी आधे तीतर आधे बिटेर की तरह से खेलते हैं। और आज न्यूजीलैंड को जिस तरह से भारतीय युवा टीम ने धूल चटाई है, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस काबिल तारीफ़ बात को नहीं नज़रअंदाज करती है, और पाकिस्तानी मीडिया ये कहती है कि घर में तो सबको एडवांटेज मिलता ही है, क्योंकि भारत जो है इस मैच को अपने भारत में हराया है न्यूजीलैंड को, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। लेकिन दोस्तों मैच कहीं भी खेला जाए, खिलाड़ी वही खेलता है जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, फिर भी जो है भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को पहले T20 में धूल चटा दी है। खैर दोस्तों बात जो भी हो, आप लोगों की क्या राय है इस जीत के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।